तो ये जो दाव अरविंद केजरीवाल की तरफ से चल दिया गया है, इसके माने क्या है? बार बार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस्तीफा तो उनको देना ही था, क्योंकि कोर्ट ने उनको एक तरह से डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर बता दिया था, क्योंकि वो कार्यालय नहीं जा सकते थे, वो अपनी फाइलों पर जो है सिग्नेचर नहीं कर सकते थे, तो फिर ऐसे सीएम कैसे रहते? और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो भाई जनता के बीच में जाएंगे, उस कटघरे में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे चुनाव अब होने ही वाले हैं, फरवरी का वो वक्त होगा। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। इस वक्त हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी जब बन रही थी उन संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आपको इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी दिखाई दे रहे हैं और विवेक श्रीवास्तव इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं लेकिन लेफ्ट के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, ये एक बड़ा दाव चल दिया है, जैसा कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि देखिए मैं 2 दिन बाद दे रहा हूं इस्तीफा। रूबिका जी, मुझे आज पहली बार ज्ञान हो रहा है कि मजबूरी को भी मजबूती का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है, रवि जी ज्यादा जानेंगे, वर्च्यू इज बिकम नेसेसिटी हैज बिकम वर्च्यू। अरे भाई, ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो वेंट इन एज सीएम, चीफ मिनिस्टर केम आउट एज सीएम, चुनावी मिनिस्टर। चुनाव के अलावा कोई काम नहीं बचा, ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना ऑफिस जा सकते हैं, शीश महल में रहना है, फाइलों से अलग रहना है, कुछ कर नहीं सकते। मतलब सीएम के लिए, कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ बचा ही क्या था? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये 48 घंटे क्यों? मेरे सूत्र रूबिका जी बता रहे हैं और रवि जी कंफर्म करेंगे कि सुनीता केजरीवाल को पदासीन करने के लिए, उनको पद पर बैठाने के लिए अब पूरी लॉबिंग की जाने वाली है। और मनमोहन सिंह मॉडल, वेरिन सोनिया गांधी की भूमिका में केजरीवाल, मनमोहन की भूमिका में जो भी इनको पसंद है, ऐसे चलाएंगे दिल्ली की सरकार। दिल्ली वासियों आगाह हो जाओ, आपको 2 दिन बाद मनमोहन सिंह ऑफ दिल्ली मिलने वाला है। मनमोहन सिंह ऑफ दिल्ली की व्यवस्था केजरीवाल कर रहे हैं। बताइए, उनको आपसे इतनी क्या नफरत है कि आपके बच्चों को डुबो के मार दिया, इलेक्ट्रिक्यूट करके मार दिया, दिल्ली वासियों को भ्रष्टाचार में डुबो दिया, गली गली घर घर में शराब पहुंचा दी, और अब बचा नहीं था तो इस्तीफा देने के नाम पर मनमोहन सिंह आपको गिफ्ट करने वाले हैं 2 दिन बाद। ओके रवि जी, ये जो सूत्र बता रहे हैं शहजाद पूनावाला को, आपको लगता है ये सूत्र सही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल ऐसे कोई बात सामने रखेंगे जनता के जहां लालू प्रसाद यादव जहन में आ जाए, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया और मनमोहन सिंह मॉडल जहन में आ जाए। ऐसा नहीं लगता मुझे कि वो करेंगे, लेकिन आप बताइए। नमस्कार रूबिका जी। पहली बात तो इनके सूत्र फर्जी हैं। ये घर बैठे कयास लगा रहे हैं, तरह तरह के गुलाबे मिला रहे हैं बैठ करके कि ये बन जाएगा और वो हट जाएगा। इन्होंने अरविंद केजरीवाल की तुलना माननीय सोनिया गांधी जी से की, बहुत बड़े सम्मान की बात है, उनका तो मैं बहुत ही सम्मान करता हूं। तो ये सारे अच्छे काम इन्होंने किए, बहुत बढ़िया बातें बोल रहे हैं ये। और पहली बात तो इन्हें क्लैरिफाई कर दूं कि उनको फाइलों पे साइन करने वाली बात गलत कह रहे हैं ये, क्योंकि वो जो अभिषेक मनु सिंघवी जी जो उनके एडवोकेट हैं वो कह चुके हैं कि जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उन सब के ऊपर वो साइन कर सकते हैं। तो खैर वो छोड़ दीजिए, उन सब बातों का आप कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है जब पार्टी बनी थी। 2 दिन बाद क्यों? कोई मतलब ग्रह नक्षत्र हैं कि किसी ज्योतिष आचार्य ने उनको कहा है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कोई मतलब बढ़िया वाली चाल है, कोई मूव है? आप मेरी बात सुन लीजिए कि जब पहली बार 2013 के अंदर इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस के साथ में मिली जुली सरकार दिल्ली में बनी थी, हम सब लोग दिल्ली में काम करते थे उस वक्त, तो जब कांग्रेस से समर्थन वापस लेना था तो अरविंद केजरीवाल ने 270 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जाकर के मीटिंग की। तो पब्लिक से बात की थी कि मैं इनके संग गठबंधन तोड़ूं, इस्तीफा दूं या ना दूं, आप बता दो। जब वो निर्णय उनका आ गया कि हाँ हमें इनके साथ में नहीं रहना है, हम अपनी ही सरकार बनाएंगे, तब उन्होंने 2014 के जून में अपना इस्तीफा दिया था। तो ये 2 दिन का समय बात करने के लिए है, विधायकों से मिलने के लिए है, मंत्रियों से मिलने के लिए है। शहजाद पूनावाला कोई पन्ना दिखा रहे हैं क्या? शहजाद वो बहुत छोटा छोटा महीन है भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या है? पढ़ के बता सकते हैं ना, एक बात तो रहता है, पढ़े टैबलेट रहती है, बता देते हैं।
नहीं, वैसे भी ये लिखित में तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ रवि जी, आपके लिए सुविधा ही होगी। ऐसा है कि यहाँ पे लिखा गया है कि ही विल नॉट मेक कमेंट ऑन मेरिट ऑफ द केस, 10 लाख की बॉन्ड भरेंगे, सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, कोई भी ऑफिशियल फाइल बिना एलजी के क्लियरेंस के वो ले भी नहीं सकते, ना साइन कर सकते, लिखा है इधर ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरी बात रवि जी, एक सेकंड, 10 सेकंड मुझे मालूम है, मुझे 6 की 6 बेल कंडीशंस मालूम है, और वो बेल कंडीशन नई नहीं लगी है, मेरी बात पूरी हो जाए, बेल कंडीशन ईडी बेल का मेरी बात पूरी हो जाए, ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस में सेम ही कंडीशंस हैं, लेकिन है तो सशर्त बेल ना सर। ओके, शहजाद पुनावाला 30 सेकंड, फिर रवि जी आ रहे हैं, रवि जी आ रहे हैं, रूबिका मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। रवि जी ने अभी कहा कि तुम घर में बैठ के अपनी फर्जी थ्योरी बना रहे हो, वैसे तो मैंने कभी नहीं कहा कि आईबी की रिपोर्ट है हम चुनाव जीत रहे, ये सब थ्योरी तो केजरीवाल देते थे। पर आप मुझे बताइए, सुनीता जी का नाम कहाँ था स्टार कैंपेनर की लिस्ट में? अमूमन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, अरविंद केजरीवाल नंबर 1, नंबर 2 पे। रवि जी का नाम आज तक स्टार कैंपेनर लिस्ट में नहीं आया, आतिशी वगैरह बाकी लोगों का 9-10 के पहले नहीं आया। इसका मतलब क्या है? सुनीता जी इज द नेक्स्ट मनमोहन सिंह, मैं कह रहा हूँ, वरना ऑफिशियली कंडेम करने इसको, ऑफिशियली क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? ओके रवि जी, ऐसा कीजिए ना, ये जितना ताल ठोक के शहजाद पुनावाला कह रहे हैं, आप उसे कंडेम कर लीजिए ना, आप उसे कह दीजिए। मैं कंडेम कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप कौन है? तो पार्टी में नहीं है, आप इतना, ये पार्टी में नहीं है, आप इतना छटपटा क्यों रहे हैं? आपके लिए तो खुश होने की बात है, आप तो चाहते यही थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। अरे भाई जाइए, वो ईसी तो आपके घर का ही है, घर का भर्ती किया हुआ आदमी है, उसको पकड़िए, बोलिए नवंबर में चुनाव कर दे और अरविंद केजरीवाल बाहर हो जाए हमेशा के लिए। अरविंद केजरीवाल के लिए आपका दिल धड़कता है, वो मेरे समझ में आता है। अरविंद केजरीवाल आपकी नसों में बहते हैं, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन आप जो है चुनाव आयुक्त के बारे में इस तरीके की टिप्पणी क्यों करेंगे सर? और अगर करेंगे तो फिर फरवरी के चुनावों में मत उतरिए ना मैदान में। आप लड़ेंगे भी, आप जीतेंगे भी, और उसमें फिर रोएंगे भी कि नहीं यार, जो यहाँ पर जज की भूमिका में था या कोच की भूमिका में था या रेफरी की भूमिका में था, ये तो बिका हुआ है। हर चीज ऐसे नहीं हो सकती ना जैसे आप चाहते हैं। रवि जी, नाउ प्लीज विथ योर ड्यू परमिशन सर, मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, मेरे 2 और मेहमान यहाँ पर। आनंद विजय जी, सुनीता केजरीवाल का नाम बार बार आ रहा है, ये मेरी राजनीतिक जितनी भी समझ है वो ये कहती है अरविंद केजरीवाल ये फैसला तो नहीं ले सकता। और न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।